2000 में मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, 25,000 रुपए सरकारी नौकरी में मिला करते थे, सरकारी गाड़ी मिल गई, सरकारी बंगला मिल गया, लाइफ स्टाइल बहुत शानदार चल रही थी, सरकारी नौकर मिल गए, सब कुछ एसी कैबिन हो गया, कैबिन के बाद चपरासी बैठता था, जिंदगी बहुत जोरदार थी। महीने के 25,000 मिलते थे। कौन सी ईयर में? 2000 में। कम नहीं होता, बहुत पैसा होता है जमाने में। 2000 में 25,000 का महीना कमाना, जिंदगी कैसी शानदार हो गई। एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया। अगर आपको ऐसी लाइफ मिले तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, मजा आ जाएगा। बस इसी बात का रोना है, इसी बात का रोना है कि मजा आ जाएगा, सबको अच्छा लगेगा। एक सवाल पूछूं, वो सब कुछ जो मेरे पापा के पास तक किसका था? सरकार का था। रोका किसका? सरकार का। बंगला किसका? सरकार का। कुर्सी किसकी? सरकार की। जब रिटायर हो जाएंगे तो कुर्सी भी मेरे बाप से नहीं पूछेगी कि भैया तू मेरा है नहीं है, तो फिर हमारा क्या था? जब हमारा कुछ नहीं था तो इतने पागल क्यों जाते हैं सबके पीछे? पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी करने के बाद वो कुर्सी, जब रिटायर होते हो तो कुर्सी भी नहीं पूछती कि तू कौन है। और पूरी जिंदगी को नौकरी करने के बाद हमारे हालात ऐसे होते हैं कि बुढ़ाते तक जाते जाते हमें थोड़ा पैसा मिल जाता है, 25 से 30 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं और उस पैसे को मकान का कर्जा चुकाने में लगा देते हैं। पता लगता है कि 30, 50 साल, 55, 60 साल की उम्र में आते आते अकाउंट का बैंक बैलेंस 0 हो गया। घर के कोने में बैठे हैं और अपनी बहू से चाय मांग रहे, बेटा चाय पिला दे, और बहू बोल रही टाइम नहीं है। पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी सरकारी कुर्सी हमारी नहीं हुई मेरे भाइयों, तो बताओ इसका कैसे? सिमिलर थॉट मेरे फादर का था। सब कुछ होते हुए भी कन्विंस नहीं हुए, उनको आगे बढ़ना था, समझ में नहीं आ रहा था। और हमेशा एक बात बोला करते थे मेरे फादर, अपनी डायरी में नोट करिएगा, मेरे पिताजी बोला करते थे, अगर वो कचौरी बेच बेच के 25,000 कमा सकता है तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। क्या बोला मैंने? अगर मैं 25,000 रुपये महीना कमा सकता हूं तो 25 लाख भी कमा सकता हूं। आप में से ये सोच किस किस की है? सबकी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अपनी ताकत को पहचान लीजिए। अगर आप 25 लाख पे 25,000 पे जा रहे हैं तो आप 25 लाख भी कमा सकते हैं और 2.5 करोड़ भी कमा सकते हैं। सिर्फ प्लानिंग की जरूरत है। सिमिलर था, पापा को आरसी मिला, उन्होंने आरसी चालू किया। जब मेरे फादर ने बिजनेस चालू किया, एक पैंट पीस के साथ स्टार्ट किया, एक पैंट पीस को दिखा दिखा के, एक पैंट पीस को दिखा दिखा के, एक पैंट पीस को दिखा दिखा के मेरे फादर ने 1 साल बाद अपनी इनकम कर ली थी 1,27,000 रुपया महीना। कितने से? एक पैंट पीस। आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं? 5, 10, 15, 20, 25। जब एक आदमी, उस समय ना कंपनी का बैकग्राउंड था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, न लोग हुआ करते थे, न एग्जाम्पल हुआ करते थे, न पीयूसी हुआ करते थे, न डिपो हुआ करते थे, उसके बाद भी एक शख्स एक पैंट पीस से अगर 1,27,000 का चेक बना सकता है तो आप लोग आग लगा सकते हो। फर्क इतना सा है, आपके तरफ भूख और तड़प है नहीं, आपको जुनून है नहीं। अरे चीन से त्याग दो अपनी नींद और चैन को, त्याग दो अपने घर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल, अगर 5 साल आपने सब कुछ त्याग दिया, ओपी शर्मा बन जाएगा। चलते गए, रुके नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क बनाते गए, पूरे इंडिया में लोगों को ज्वाइन कराते चले गए। जिसने हाँ करी उसका वेलकम, और जिसने ना करी उसके वेलकम। रुकने का काम जिंदगी नहीं थी। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा लोग क्या बोलेंगे। पूरी कॉलोनी में आरसीएम बताया, सबने मना कर दिया। पड़ोसी को आरसीएम बताया, मना कर दिया। रिश्तेदारों को आरसीएम बताया, मना कर दिया। किसी ने ज्वाइन नहीं किया। आज एक शिक्षा देता हूं बहुत अच्छी, अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ा बनना चाहते हो, बहुत बड़ा करना चाहते हो, तो पड़ोसी और रिश्तेदारों को आरसीएम मत बताओ। क्योंकि वो नेगेटिविटी का पेड़ है और आप आरसीएम के पौधे हैं। जैसे आप उसको बताओगे 1 सेकंड में तोड़ के फेंक देगा। उसको समझ में पता कब आएगा?
जब आरसीएम घूम कर उसके पास आएगा कि यार तेरा भाई आरसीएम बिजनेस के अंदर टेक्निकल रिसीवर बन गया, महीने का ₹1,00,000 कमाता है, तो वो आपसे आके बोलेगा यार तू ₹1,00,000 महीना कमाता है, मेरे को आरसीएम क्यों नहीं बताया? अबे तेरे को बता देता तो वही का वही होता जा तू है, इसलिए तो नहीं बताया। घूम कर आया ना समझ में, पड़ोसी को घूमकर समझ में आता है। सिमिलर थॉट मेरे फादर का था, पूरी कॉलोनी पड़ोसी को समझ में नहीं आया, वो चलते गए रुके नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मेरे फादर इस दुनिया से जा चुके हैं। इस बिजनेस का जो नियम है कैरी फॉरवर्ड, ये बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हुआ, मेरे पास आया और पिछले 10 साल से लगातार मैं आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं। मैंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया, मेरा खुद का डायमंड्स का बिजनेस था, मैंने उसको बंद कर दिया, मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं दोस्तों। और आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी कल्पना आप कल्पना में भी नहीं कर सकते। मेरे को इस बिजनेस से इतना दिया, जो मेरे सपने थे उनको तो पूरा कर ही दिया, और जो सपने मैंने नहीं देखे थे उनको भी पूरा कर दिया। आज मेरी कमाने की सबसे लंबी गाड़ी मेरे पास है, गाड़ी नहीं बोलूंगा, गाड़ियां काफी है मेरे पास कारों का, एक कार ही नहीं है मेरे पास, अंडरस्टैंड गाड़ियां हैं। आज मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है, और मेरी सबसे महंगी कारों में से सबसे प्यारी कार आप सब लोग जानते हैं कौन सी है? नाम सुनना चाहेंगे? बता देता हूं, नहीं जानना है, अगर किसी को ना पता हो तो। मेरी सबसे कॉस्टली कार है BMW, जिसका टायर मात्र 45,000 रुपए का आता है। सस्ता ही है। टायर कितने का आता है? टायर 45,000 रुपए का, बहुत प्यारी कार है। बैटरी बता देती है, गुस्सा आ रहा नहीं आ रहा, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, खाना खाया कि नहीं खाया, और हाईएस्ट दौड़ती है। मैंने दौड़ाया उसको 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ज्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है। ये इसका बम्पर मात्र 2.5 लाख का आता है, अगर टूट जाए तो। कितने का? मात्र 2.5 लाख का ही आता है। साइड मिरर टूट जाए तो महंगा नहीं है, 55,000 रुपए का आता है मात्र। कितने का? मात्र। ये कार की बता, अभी और भी है, अभी और भी गाड़ियां, और ये सब कुछ किसने दिया? शक करना बंद कर दो, यकीन करना स्टार्ट कर दो। जिस तरीके से अपने बच्चे को प्यार करते हो, उस तरीके से आरसीएम को प्यार करना स्टार्ट कर दो। एक दिन BMW मर्सिडीज आपके नीचे होगी। जहां तक मेरे को आया वहां तक गारंटी मैं ले सकता हूं, जहां तक मेरे को आता है वहां तक की गारंटी तो मैं दे सकता हूं। उससे आगे तो मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला। और अभी तो 2022 चल रहा है, 2025 आना बाकी है। अभी तो आरसीएम धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अभी तो फटने की स्थिति में आएगा। अभी फटा थोड़ी आरसीएम, फटेगा तो अब। और जिस दिन आरसीएम फटेगा, मैं वादा करता हूं, ये रवि शर्मा आपके समस्तीपुर में कार में नहीं आएगा। गड़ 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 खुद के हेलीकॉप्टर में आऊंगा, और ये होगा क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, इस दुनिया में 2 चीजें कोई नहीं रोक पाया, एक तो आरसीएम और दूसरा समय। रोकने की जिससे कोशिश करी वो सब खत्म हो गए। अब निर्णय आप लोगों को लेना है, इस बिजनेस का भूत बनना है कि नहीं बनना है। कितने लोग भूत बनना चाहते हैं? भूत बनना चाहते हो? कसम खा लो, आरसीएम का भूत बनना है। अब सोऊंगा नहीं कर जाके, 2022 के एंड तक आते आते टेक्निकल अचीवर की पिन अपनी छाती पे लगा लूंगा और इस स्टेज पर आके खड़ा हो जाऊंगा। ये कमिटमेंट अपने आप से करो, मुझसे नहीं। और याद रखना, नहीं करोगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। अगली मीटिंग में कोई रामलाल फिर आएगा, अगली मीटिंग में कोई रामलाल, उसको समझ में आ जाएगी। मेरे पड़ोसियों को आज तक आरसीएम समझ में नहीं आया, वहीं के वहीं है वो लोग, वहीं के वहीं है। वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि आरसीएम कभी उनको समझ में आया ही नहीं। एक जमाने पे मैं साइकिल पे हुआ करता था, वो मोटरसाइकिल पे हुआ करते थे। वो मेरे पे हंसते थे, साइकिल पर जा रहा है। आज देख मेरे पास में मोटरसाइकिल है। आज मैं हंसता हूं, मोटरसाइकिल पर ही है। हेलो, अपनी BMW से निकलता हूं ना, अपनी BMW से, कॉलोनी से, तो पड़ोस वाले अंकल अपने बेटे को थप्पड़ मार के बोलते हैं, तूने जिंदगी में क्या किया सिकम में, उसको देख BMW में घूम रहा है। तो बेटा बोलता है, आज से 22 साल पहले इसके पापा आए थे, आप समझ जाते, उस समय आप आरसीएम समझ जाता था, मैं भी BMW में होता। नए लोगों, आप भी समझ लेना, कौन ही मत मारना पड़ोसी को, तू करेगा नहीं करेगा। फिर बोल देता हूं, आप नहीं करोगे तो भी आरसीएम चलेगी। मेरे फादर अकेले निकले थे, आज हिंदुस्तान में 2 करोड़ लोगों का ग्रुप है नहीं, अकेले निकले थे। ये मत सोचना लोग क्या कहेंगे,
मत सुनो लोगों की जो आपको नेगेटिव करते हैं, आपके सपनों को तोड़ते हैं। अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब को पूरा करना चाहते हो तो पागल बन जाना, भूत बन जाना, इस बिजनेस में भूत की तरह लग जाना, 5 साल दिन रात एक कर देना। जब तक कि आप इस बिजनेस के अंदर टेक्निकल अचीवर ना बन जाओ, जब तक कि आपका बिजनेस ऑटो मोड पे ना आ जाए, चैन से बैठना नहीं है। और ये वादा मैं अपने आप से करता हूं, किसी और से नहीं करता, क्योंकि जिंदगी मेरी है, परिवार मेरा है, बच्चे मेरे हैं, लाइफ मेरी है और आने वाली जनरेशन भी मेरी है। इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, जब तक कि ये टेक्निकल अचीवर की पिन मेरी छाती पर ना लग जाए। मुझे रोकने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। ये कमिटमेंट आज अपने आप से करते हैं। अच्छा, कमिटमेंट नहीं करोगे तो करोगे क्या? कोई रास्ता है? नौकरियां हैं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है, खेती कर सकते हो। अब रास्ता क्या बचा? एक ही रास्ता बचा है, तो आतंकवादी बन जाओ या आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। होने के लिए और पाने के लिए बहुत कुछ है। इतना है कि सपने में भी नहीं सोच पाओगे उतना पैसा आएगा, लेकिन भूत बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? भूत बनना पड़ेगा। आप लोगों को तैयार है? तैयार है? तैयार है? सिमिलर भूत बन जाइए, लगातार चलते रहिए। कभी मत सोचना कि आपका लोग, आपका पड़ोसी, आपके माँ बाप क्या बोलेंगे। कभी दिमाग में मत ला। अगर मेरी बातें समझ में आए तो 4 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? कर लेंगे। पहला काम, खुद के बिलीव लेवल को कमजोर मत होने देना। पहला काम, खुद के विश्वास को टूटने मत देना कि मैं कर सकता हूं और मुझे कोई रोकेगा नहीं। सबसे पहले नेगेटिविटी पता है कहां से चालू होती है? यहां से। वहां पर जैसा कमांड दोगे वैसी जिंदगी हो जाएगी। इसलिए पहला काम क्या करना है? मैं सफल होके रहूंगा, मुझे अब कोई रोक नहीं सकता। ये कमिटमेंट अपने पहले वाले से अपने आप से कर लीजिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? दूसरा काम, आपको कंपनी पर अपने बिलीव लेवल को कमजोर मत होने देना। आरसीएम बिजनेस के ऊपर अपने बिलीव लेवल को कभी भी मत होने देना। जो कंपनी पिछले 22 साल से लगातार काम कर रही है, बहुत मजबूत कंपनी है। इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा मजबूत कंपनी है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया की पहली कंपनी जो 80% प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है। इंडिया की पहली कंपनी जिसका नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है। इंडिया की पहली कंपनी जिसके पिकअप सेंटर पूरे हिंदुस्तान में 15,000 से ज्यादा है। इंडिया की पहली कंपनी जिसके 200 से ज्यादा डिपो है। लगातार ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, एक आम आदमी को फास्ट बना रही है, प्रोडक्ट्स की लगातार बाहर आ रही है। तो कभी कंपनी में शिफ्ट मत करना। कर सकते हैं हम लोग काम। तीसरा काम, लगातार प्रोडक्ट की परचेज करना। जितना ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करके अपने घर में लाओगे, सफलता उतनी तेजी से आएगी। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, उसी तरीके से आपको आरसीएम के प्रोडक्ट से प्यार करना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? लगातार प्रोडक्ट को काम में लेना है, लगातार प्रोडक्ट को काम में लेना है, लोगों को उसकी जानकारी देनी है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। कभी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे। नहीं, घर में जितना भी प्रोडक्ट बाहर की कंपनी का होता है फेंक दो और सर आरसीएम का लेके आ जाओ। अगर आरसीएम का खाओगे तो आपका बेटा रवि शर्मा बन जाएगा, और बाहर का खाओगे तो शाहरुख खान का बेटा स्टार बन जाएगा। आपको निर्णय आप लोगों को लेना है, किसी जिंदगी में नहीं। खाना तो पड़ेगा और नहाना भी पड़ेगा। तीसरा काम ये करना है। और चौथा काम, अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के नाम होने पीछे पड़ जाओ। जब तक कि आपकी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन आपको सफल ना कर दे, उसको चैन से सोने मत दो। अभी ज्वाइन किया उसको भी कह रहा हूं और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को भी कह रहा हूं, हम सबको मिलकर अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से सीखना है कि सर मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाया जाता है, प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, घर में होम मीटिंग करवानी है, लगातार प्लान दिखाना है। ये काम आपको अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ मिलकर करना है। कर सकते हैं हम ये काम? उनको चैन से जीने मत देना जब तक कि उनको सफलता ना मिल जाए। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, राइट? जब तक कि हमें सफलता ना मिल जाए हमें ये काम करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस हमारा है, हमारी जिंदगी हमारी है, हमारी लाइफ हमारी है। इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है। कर सकते हैं काम? हम कर सकते हैं। ये 4 काम अगर आपने कर लिए तो आपके बिजनेस के अंदर ऑटोमेटिकली रफ्तार आना स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ 4 काम। और 4 काम क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया। हमेशा अपने बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। पहला काम, खुद का बिलीव लेवल। दूसरा, सिस्टम पर बिलीव करना। तीसरा, प्रोडक्ट्स को काम में लेना। और चौथा काम जो मैंने भी आप लोगों को बताया, अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के पीछे भागते रहना जब तक कि आपको सफल ना कर दे। ये 4 काम अगर आपने कर लिए, आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ जाओगे दोस्तों।
एक लाइफ ऐसी होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे कि आज मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी पूरी 80 डिग्री की कौन से बदल गई, और उसका कारण ये थी कि मैंने इस बिजनेस को दिल से अपनाया।